हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग खान सर का बीएसएससी इंटर लेवल का जो बुक आया है उसका हम लोग आज सेट 3 करेंगे। सेट 1, 2 का जीके जीएस को कवर कर लिए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी से। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से की अधिकतर मुहरें निर्मित है, वो किस चीज़ से बना हुआ था? तो सेल खड़ी से बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल को। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती से संबंधित कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। बोल रहा था कि जो अंग्रेजों द्वारा प्रेसिडेंसी शहर को स्थापित किया गया था वो कौन कौन सा शहर था? तो बॉम्बे था, बंगाल था और मद्रास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में। स्वतंत्रता संग्राम 1857 की सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबस्पियर को। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो रॉबस्पियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माओ जेडोंग ने था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। कह रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है? तो अंग्रेजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? तो 1976 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। बोल रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 सदस्य। कह रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य क्या है? तो 250 सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो 1992 में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कमेंट करके कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्मिंघम। बर्मिंघम तो इंग्लैंड देश का है, यहाँ फ्रांस दे दिया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्वेदन। कह रहा है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उसको क्या कहते हैं? तो प्रस्वेदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम से। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल सागर से। स्वेज नहर किसको से जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर। कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से। मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकेसिया कहलाता है। कह रहा है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह क्या कहलाता है? तो अकेसिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपण खेती के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो रोपण खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का का।
कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो मक्का का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। पूछ रहा है यहाँ पे कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर समिति। कह रहा है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सा समिति बना हुआ है? तो तारापुर समिति बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटा मंडल। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मंडल जो है वो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो कोटा मंडल हिस्सा नहीं है उत्तर मध्य रेलवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिनिच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गालापेगोस द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पोला त्योहारों में किस जानवर को पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैल को। कह रहा है कि महाराष्ट्र में जो पोला त्यौहार होता है उस त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो बैल को की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कयांतरण कहलाता है। कह रहा है कि लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो कयांतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण होता है किस में? तो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंडरा। कह रहा है कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? कंडरा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय है। कह रहा है कि जो मानव पित्त होता है जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्वे ने दी। कह रहा है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो हार्वे ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22। कह रहा है कि मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 22 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो एड्रेनलिन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो काली खांसी, टेटनस और
डिप्थीरिया से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। कह रहा है कि जो भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना हुआ था उसमें कौन सा गैस दुर्घटना हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूबिक मीटर। कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है, तो क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है, तो वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक रेलगाड़ी का। कह रहा है कि निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व सबसे अधिकतम होगा, तो रेलगाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होता है तो कितना कार्य होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए ये लंबी दूरी से भी देखा जा सकता है। इसीलिए हम लोग खतरे में लाल बत्ती का प्रयोग करते हैं कि दूर से भी देखा जा सकता है उसे। मेन कारण इसका क्या है, तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 212 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्णपट्टी कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णपट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता है इसमें। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, तो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सर होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारा को कहते हैं। कौन, पल्सर। कह रहा है कि पल्सर क्या होते हैं, तो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारा होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीविजन सेट का। कह रहा है कि कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है, तो टेलीविजन सेट का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोहर के द्वारा। कह रहा है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर जो इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं वह यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, तो बोहर के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम जो है वो सापेक्ष साइज को स्पष्ट करता है, तो लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्लों का साझा तत्व क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। कह रहा है कि सभी अम्लों का साझा तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने और मिलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य क्रम का। कह रहा है कि सोने और मिलिब्डेनम के सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया उसका एक उदाहरण कौन सा है, तो शून्य क्रम का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मक्षेपी प्रक्रम। कह रहा है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कौन सा है, तो ऊष्मक्षेपी प्रक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय के एंथैल्पिक में परिवर्तन होता है, पदार्थ में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो इसीलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है कि मिश्र धातु में फिल द ब्लैंक्स है के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनसन प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त से। कह रहा है कि जो ल्यूकेमिया है वो मानव शरीर के किससे किससे संबंध है, तो रक्त से संबंधित है। किसको प्रभाव करता है, तो रक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन मंडल को। कह रहा है कि सुपरसोनिक विमान जो है वो किसको हानि पहुंचाता है, तो ओजोन मंडल को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि चरण में ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है घटता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की आर्थिक समृद्धि फिल द ब्लैंक्स है के विकास पर आधारित है, किस पे आधारित है, तो कृषि पे आधारित है। कह रहा है कि बिहार की आर्थिक समृद्धि किसके विकास पे आधारित है, तो कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। कह रहा है कि बिहार के अधिकांश भाग जो आच्छादित होता है वो किससे, अछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है, तो महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रेलवे ने। कह रहा है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है, तो उत्तर रेलवे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। कह रहा है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी गुरुत्वाकर्षण का मान जो आर त्रिज्या का मान के अनुसार बदलता है, किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का मान जो है त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा, तो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सती प्रथा का प्रतिषेध। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो कौन सा हुआ था उनके काल में, सती प्रथा का प्रतिषेध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केन विलियमसन ने। कह रहा है कि इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो विलियमसन ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। पिछला वीडियो में हम इसको हम कवर किए थे कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब मतलब परीक्षण हुआ था भारत में, कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी की गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1923 में। कारण पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 ईस्वी में। कह रहा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56वां संविधान संशोधन द्वारा। कह रहा है कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो 56वें संविधान संशोधन, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 के वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 94। कह रहा है कि 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो 94 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर को। पिछला सेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को जोगियों का देश कहा जाता है, मतलब जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया को। कह रहा किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 अप्रैल 2016 को। कह रहा है कि कब पेरिस समझौता को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? तो 22 जुलाई 2016 को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और जल दिवस 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जैव विविधता पूछेगा तो 22 मई को। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमसा नदी। कह रहा है इसमें कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो तमसा नदी ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉकेटिंग है। कह रहा है कि डेनमार्क की संसद को क्या नाम है? तो फॉकेटिंग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में होगा? तो पेरिस में होगा। फ्रेंड्स, तो ये था आज सेट 3 का 85 क्वेश्चन जीके जीएस का। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।